नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, डाकघरों में अब 24 घंटे करा सकेंगे रजिस्ट्री। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए डाक विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिलों के कुछ प्रमुख डाकघरों में बुकिंग काउंटर के समय में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी राहत एटा के मेन पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को मिली है, जहां अब रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल जैसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। डाक विभाग ने ग्राहकों की बढ़ती मांग और डाकघरों में लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की है। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से ग्राहकों को न केवल अधिक समय तक सेवाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि डाकघरों की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 18 जिलों में खुलेंगे 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 18 जिलों में 22 नई विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालतों की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में 16 अक्टूबर 2025 को प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर ही होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। पहले कई जिलों के मामलों की सुनवाई के लिए आरोपियों को मेरठ, लखनऊ या अन्य दूर के जिलों में भेजा जाता था। शिवराज सिंह चौहान पर लगे गंभीर आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए विवाद में घिर गए हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आदिवासियों को जंगल में अतिक्रमण करने के लिए उकसाया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई, जिसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंच गया है और जांच शुरू हो गई है। यह पूरा मामला सिवनी अभयारण्य से जुड़ा है, जहां कुछ महीने पहले 50 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े गए थे। ये परिवार जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे थे। कार्रवाई के बाद शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलने पहुंचे थे। उस समय यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा में रहा और बाद में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। भाई दूज पर शीतकाल के लिए बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट भाई दूज पर्व यानी 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बुधवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद केदार बाबा की पंचमुखी डोली को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। आगामी 6 माह की पूजा अर्चना एवं भोले बाबा के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होंगे। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति मंदिर के कपाट बंद करने को लेकर तैयारियों में जुट गई। वहीं कपाट बंद होने से पूर्व मंदिर को 12 कुंतल फूलों से सजाया गया है। दिवाली पर मंडी में 4 जगह भड़की आग। हिमाचल प्रदेश में दिवाली की रात आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। जिला मंडी में 4 आग की घटनाएं पेश आई हैं। लड़भड़ोल में हुए अग्निकांड में एक बुजुर्ग महिला आग की चपेट में आने से बचा ली। लोग जलते मकान से महिला को बाहर निकाल लाए। नगर निगम मंडी की बिंद्रावणी स्थित डंपिंग साइट में दिवाली से अगले दिन मंगलवार सुबह 6 बजे बिजली के शाइनट सर्किट से आग लग गई। इस अग्निकांड ठेकेदार की मशीनरी पूरी तरह से जल गई। 7 घंटे बाद भी आग नियंत्रित नहीं हो पाई है। ओडिशा में चक्रवात का खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट। संभावित चक्रवात और निम्न दबाव जनित भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा है कि राज्य सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि विदेशी मौसम मॉडल और भारतीय मौसम विभाग दोनों ही आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जता रहे हैं। मंत्री पुजारी ने कहा कि दक्षिण ओडिशा में सबसे अधिक बारिश की संभावना है, इसलिए वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तटीय जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में पहली बार इंडिया एनडीए का सीएम फेस नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में। 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ली। 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे फेज के प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक साफ होगी। एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को दबोचा। दिल्ली में बाहरी जिला पुलिस ने त्योहारों से पहले अपराध पर नकेल कसते हुए सुल्तानपुरी इलाके में अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ और सुल्तानपुरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 62,000 रुपए नकद और अन्य जुआ सामग्री बरामद की गई। सभी आरोपितों के खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर डॉक्टर से साइबर ठगी। औरंगाबाद में साइबर ठगों ने एक डॉक्टर को स्मार्ट 15,000 रुपए का चूना लगाया। ठगों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर कॉल किया और सुविधा ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करने को कहा। वीडियो कॉल के जरिए झांसा देकर खाते से पैसे निकाल। विद्युत विभाग ने ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने की चेतावनी दी है।
दिल्ली में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचना पड़ा महंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर शर्तों के साथ पटाखे बेचने व फोड़ने की अनुमति दी है। शर्ताएं का पालन करवाने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस, डीपीसीसी समेत कई विभागों की संयुक्त टीम बनी हुई है। ग्रीन पटाखे यमुना पार में बिकने शुरू हो गए। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। इसकी आड़ में अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखे बेच रहे हैं। प्रशासन और पुलिस ने उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। एसडीएम शाहदरा तपन झा ने तहसीलदार मृत्युंजय राय, पुलिस व अन्य विभागों के साथ मिलकर रविवार दोपहर बाबरपुर, मौजपुर, अशोकनगर, दुर्गापुरी, लोनी रोड पर पुलिस की ओर से जारी किए गए लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों की जांच की। दुकानों से पटाखे के सैंपल भी लिए गए हैं। जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। यह जांचने के लिए कि बाइक में यह ग्रीन पटाखा है या नहीं। सीएम रेखा गुप्ता की दिवाली पर भावुक अपील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समस्त देशवासियों और विशेष रूप से दिल्ली वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष की दिवाली को दिल्ली के लिए अभूतपूर्व बताते हुए उन्होंने राजधानी के निवासियों से केवल पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की भावुक अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस बार की दिवाली को खास बनाने वाले 2 प्रमुख कारणों का भी उल्लेख किया है। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने पत्र में लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली। पीएम ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मोदी ने कहा कि राम हमें धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोदी ने लेटर में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत आगे निकला तो चीनी मीडिया बौखलाया। दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस हैं, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। इसे लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग झुनचे के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिका, रूस और बाकी देशों से खरीदती है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियां कितनी जटिल हैं। जापान में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी जापान की साने ताकाइची मंगलवार को देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ताकाइची को संसद के निचले सदन में हुए चुनाव में 149 के मुकाबले 237 वोटों से जीत मिली। निचले सदन के बाद उन्हें ऊपरी सदन में भी चुना गया, जहां पहले दौर में बहुमत से 1 वोट कम रहने के बाद दूसरे वोट में उन्हें 125 से 46 वोटों से जीत मिली। पीएम बनने के बाद मोदी और ट्रंप जैसे वर्ल्ड लीडर्स ने ताकाइची को बधाई दी है। हरियाणवियों को विदेश में नौकरी का मौका। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में एक और वैकेंसी निकली है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने यूएई में नौकरी के लिए 100 आवेदन मांगे। निगम इन पदों पर जालंधर स्किल डेवलपमेंट कून ऑपरेशन के जरिए भर्ती कर रही है। आवेदन की अंतिम तिथि भी 22 अक्टूबर यानी कल ही है। इसके 1 हफ्ते बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। इंटरव्यू 2 मोड में चलेगा। इसके लिए मेडिकल टेस्ट भी जरूरी है। युवाओं को इस पद के लिए 45,000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। वहीं इस पोस्ट के लिए युवाओं से चार्ज के लिए कुछ फीस भी ली जाएगी। विभाग की ओर से इसके लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया है। हिमाचल के कोटला बड़ोग में नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में प्रस्तावित आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के निर्माण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अन्य विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें डीसी सोलन और डीसी सिरमौर भी वर्चुअली जुड़े। सीएम ने उन्हें निर्देश दिए कि इस केंद्र की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग की भूमि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जल्द स्थानांतरित की जाए। भारत पाक बॉर्डर पर फैक्ट्री पर बमनुमा वस्तु गिराई। राजस्थान के जैसलमेर में दीपावली की रात मार्बल फैक्ट्री में पैराशूट लगा बमनुमा वस्तु को गिराया गया। यहाँ लोहे की टीन शेड में जोरदार धमाका हुआ। अंदर काम कर रहा मजदूर भागकर पहुंचा। उसे लगा कि दीपावली का रॉकेट है। उसने फौरन आग बुझा दी। सुबह उठकर देखा तो चौंक गया। फर्श पर गिरे बम पर एलजी लिखा था। बमनुमा वस्तु के साथ एक पैराशूट भी था। इसी के बाद उसने मालिक को सूचना दी। घटना भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में दीपावली की रात हुई। फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस थानाधिकारी प्रेमदान रत्नू और उनकी टीम तुरंत रिको एरिया स्थित रमेश मार्बल फैक्ट्री पर पहुंची। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।